और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 दिसंबर तक अज्ञातवास पर उमा भारती। भोपाल से बड़ी खबर है, 8 दिसंबर तक अज्ञातवास पर उमा भारती अमरकंटक के आसपास ही रहेंगी। अज्ञातवास के दौरान शराबबंदी ना होने को लेकर नाराज है उमा भारती। उमा भारती ने सरकार से जताई है बड़े फैसले की उम्मीद। उमा भारती ने ट्वीट किया है, नाराजगी जो है वो जताई जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ उम्मीद जो है वो भी कर रही है। तो 8 दिसंबर तक अज्ञातवास पर उमा भारती रहेंगी। शराबबंदी को लेकर लगातार मुखर रही हैं, कुछ ना कुछ ट्वीट वो हमेशा करती रही हैं और अब अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास पर रहेंगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। तो उमा भारती ने सरकार से जताई है बड़े फैसले होने की उम्मीद, लगातार मुखर रही हैं और अब एक बार फिर से वो कह रही हैं कि सरकार जो है वो ध्यान दे और उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, उमा भारती लगातार मुखर रही है शराबबंदी को लेकर और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो समर्थक हैं वो तो मेरे साथ हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो सरकार के लोग हैं वो जो है उनकी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं, इसे लेकर अब वो अज्ञातवास पर रहने जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से उमा भारती जिस समय अज्ञातवास पे जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जिस तरह का रुख रहा है या समन्वय की कमी नजर आ रही है, उसमें उमा भारती का ये स्टेप काफी बड़ा माना जा सकता है। अब तक के वो आंदोलन की बात कहती थी, छोटे मोटे मूवमेंट करती भी थी, प्रदर्शन करती भी थी, लेकिन अज्ञातवास पे जाना पूर्व मुख्यमंत्री का ये जरूर चिंता का विषय हो सकता है और लगातार सियासी गलियारों में खासतौर पर कांग्रेस को इसको भुनाने का मौका भी मिलेगा। उमा भारती ने ऐलान कर दिया है वो अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहेंगी और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये एक और तारीख भी दी है साथ में 8 दिसंबर तक की और उम्मीद जताई है कि इसके पहले सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि जब 8 दिसंबर तक के अगर ये फैसला नहीं होता है तो वापसी के बाद जो उन्होंने बड़ी बात की है, बेहद बड़े आंदोलन की बात कही है, वृहद आंदोलन की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ, क्या वो शुरू होता है और अभी ये भी देखना होगा कि क्या सरकार या संगठन उनको मनाने की कोई कोशिश करता है। बिल्कुल, लेकिन अनुराग ये भी समझना चाहेंगे, चाहे वो गंगा के लिए हो, चाहे फिर शराबबंदी के लिए हो, पीड़ा कह ले, दुख कह ले, नाराजगी कह ले और चिंता कह ले, इस तरह से लगातार उमा भारती मुखर तो रही है, लेकिन क्या लग रहा है अब आने वाले समय में इलेक्शन भी है तो इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी सरकार की तरफ से? हो सकता है कुछ पहल हो जाए, क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने अल्टीमेटम एक तरह से डेट जो है वो भी दे दी है। देखिए, तारीखें तो उन्होंने लगातार दी है, लेकिन इस बार सरकार के लिए मुश्किलें या फिर पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए क्योंकि वो अज्ञातवास पे गई है और ये एक बड़ी चर्चा का विषय हो जाता है और वो भी उस समय जब जिस समय इलेक्शन चल रहे हों और इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो, माहौल पूरी तरह सियासी हो, राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है, तो नेताओं को, विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिलता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या स्टैंड सरकार की और बीजेपी की तरफ से आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टैंड उमा भारती ने ले लिया है। तो बिल्कुल स्टैंड तो लिया, अब देखना होगा क्या कुछ होता है या फिर एक बार फिर से उन्हें हल्के में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।